ए फंक्शन एफ डिफाइंड ऑन ए बी इज सेड टू बी रीमान इंटीग्रेबल। एक फंक्शन जो है रीमान इंटीग्रेबल कहलाता है ओवर ए बी इफ एंड ओनली फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट ए डेल्टा ग्रेटर देन 0 एंड ए नंबर आई सच दैट फॉर एवरी पार्टीशन p इक्वल टू फ्रॉम ए टू बी। ये पार्टीशन कर रखा है, पार्टीशन सेट है विद नॉर्म p लेस देन इक्वल टू डेल्टा। नॉर्म p तो लेंथ होती है पार्ट उसकी इंटरवल की हमारी, एंड फॉर एवरी चॉइस ऑफ जीटा r बिलोंग्स टू एक्स आर माइनस वन एक्स आर। ये एक्स आर माइनस वन यानी कि rth इंटरवल है। ये इस rth इंटरवल में ये अलग डेफिनेशन है, ये भी पूछ रखी है एक दो क्वेश्चन में इस तरह से कि क्या होता है, लेस देन एप्सिलॉन है, ग्रेटर देन एप्सिलॉन है, इस तरह से। तो समेशन r गोज टू 1 to n एफ जीटा r एक्स आर माइनस वन माइनस आई लेस देन एप्सिलॉन। तो एप्सिलॉन से छोटा होता है, ये भी हमें याद कर लेना है। और इसमें ये जीटा आर कहते हैं इसे, और एक नंबर है ये आई एक नंबर है, बस यही है। और इसमें आई के बारे में और कुछ नहीं दिया। इन सच ए केस आई इज सेड टू बी रीमान इंटीग्रल, ठीक है ना। ये आई जो है वो रीमान इंटीग्रल कहलाता है ऑफ एफ ओवर ए बी, आई इक्वल टू ए टू बी एफ एक्स टी एक्स। तो ये भी एक डेफिनेशन है रीमान इंटीग्रल की। के लिए नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशंस क्या हैं? विद यूजुअल नोटेशंस वी हैव एलपीएफ हमने पढ़ाई है, ये समीशन आर इक्वल टू 1 to n स्मॉल एम आर डेल्टा एक्स आर। अपर रीमान सम ये पढ़ा है, समीशन आर इक्वल टू 1 to n एम आर डेल्टा एक्स आर। चलो एक ये नई टर्म आई है इसमें, और इसे हम ओसिलेटरी सम कहते हैं, ओमेगा आर। और ये सुप्रीमम और इन्फीमम का डिफरेंस है किसी इंटरवल के लिए। तो कैपिटल एम आर माइनस स्मॉल एम आर, सो दैट ओमेगा आर इज द ओसिलेशन ऑफ एफ। तो ओमेगा आर जो है ये ओसिलेशन कहलाता है ऑफ एफ ऑन इंटरवल एक्स आर माइनस वन एक्स आर। यूपीएफ माइनस एलपीएफ हम निकालते हैं, तो ये आया समीशन आर इक्वल टू 1 to n इस कैपिटल एम आर माइनस स्मॉल एम आर डेल्टा एक्स आर, या इसे हम कहेंगे समीशन आर इक्वल टू 1। अब ये जो कैपिटल एम आर माइनस स्मॉल एम आर था, इसको हमने ओमेगा आर लिख लिया है, ठीक है। था समीशन आर इक्वल टू समीशन आर इक्वल टू 1 to n ओमेगा डेल्टा एक्स इज कॉल्ड द ओसिलेटरी सम। ये ओसिलेटरी सम कहलाता है। तो हमने पढ़ा है अपर रीमान सम, लोअर रीमान सम, और यह है ओसिलेटरी सम अगर ओमेगा आर डेल्टा एक्स आर है तो। फॉर द फंक्शन एफ करस्पॉन्डिंग टू द पार्टीशन पी एंड इज डिनोटेड बाई ओमेगा पी एफ। अच्छा, इसके बाद एक थ्योरम है ये, ए नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर रीमान इंटीग्रेबिलिटी ऑफ ए बाउंडेड फंक्शन एफ डिफाइंड ऑन ए बी over AB is that for every epsilon greater than 0 there exists a partition P of AB such that for P and all its refinements UPF minus LPF less than epsilon and greater than 0। तो ये भी एक R इंटीग्रेबिलिटी के लिए कंडीशन है, UPF माइनस LPF लेस देन एप्सिलॉन एंड ग्रेटर देन 0, कि एप्सिलॉन से छोटा होता है और इसमें 0 से ये, और इसकी वैल्यू निकालनी है। तो ठीक है, इसमें जो हमें दिया हुआ है एफ इज रीमान इंटीग्रेबल, एफ बिलोंग्स टू आर ए बी। तो इसमें इंटरवल जो हमारा ए बी है, इसके हम पीक पार्टीशन सेट बना लेते हैं, और वो हम लिखेंगे ए और बी। और ए तो यहाँ से शुरू करके एक्स नॉट, फिर एक्स वन, और ये हो गया हमारा लास्ट एलिमेंट एक्स एन इक्वल टू बी, और बीच में एक इंटरवल बना लेंगे एक्स आर माइनस वन और एक्स आर। इस तरीके से हमने पी एक पार्टीशन सेट ले लेते हैं। इस पार्टीशन सेट में हमने जो आरथ इंटरवल लिया, ये है हमारा एक्स आर माइनस वन और एक्स आर, और इसमें फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे एक्स आर माइनस वन। इस पॉइंट पर मान लिया फंक्शन ही बढ़ता हुआ जा रहा है ना, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो इस पे सबसे कम वैल्यू आएगी और इस पे सबसे ज़्यादा वैल्यू आएगी।
ठीक है। तो सबसे कम वैल्यू को हम कहते हैं स्मॉल एम आर, और सबसे ज़्यादा वैल्यू को कहते हैं हम मैक्सिमम वैल्यू को कैपिटल एम आर। लेकिन हम अगर इस फंक्शन में रखते हैं यहाँ पर, क्योंकि फंक्शन क्या कह रहा है, एफ एक्स इक्वल टू के कह रहा है, यानी कि कुछ भी रखेंगे तो वैल्यू के ही आनी है, सेम ही वैल्यू आनी है हर जगह, कॉन्स्टेंट है के दे रखा है इसमें। तो इसका मतलब है एम आर भी हमारा के ही है और कैपिटल एम आर भी के ही है, दोनों के हैं, ठीक है। और हमें ये दिखाना है कि f बिलोंग्स टू, देखो f बिलोंग्स टू आर ए बी का मतलब है कि f इज रीमान इंटीग्रेबल, है ना। अगर हमें ये कहता है वेयर के इज ए कांस्टेंट देन f बिलोंग्स टू आर ए बी, ये भी हमें समझ लेना है। ये अगर सिर्फ इतना लिखता है तो इसका मतलब f इज रीमान इंटीग्रेबल है, इसका मीनिंग f को रीमान इंटीग्रेबल दिखाना है। तो हम यूपीएफ निकालते हैं, ठीक है, यूपीएफ। अब देखो यूपीएफ कैसे निकालेंगे, हमने पढ़ा है कि लोअर रिमान, ये अपर रिमान सम है, और अपर रिमान सम की क्या डेफिनेशन पढ़ी है, समीशन आर इक्वल टू 1 to n और कैपिटल एम आर डेल्टा एक्स आर। रखो, इसमें वैल्यू रखते चले जाएंगे आप, तो ये आ जाएगा m1 x1 डेल्टा x1, m1 डेल्टा x1 प्लस m2 डेल्टा x2 प्लस m3 डेल्टा x3 और अब टू m डेल्टा xn। इस तरीके से हमने ये r की वैल्यू रखी, ठीक है। अब m1 हमने देखा, ये m1 k है, m2 भी k है, m3 भी k है, सब k है, तो ये तो सब इक्वल k है, तो k हम इसमें से कॉमन ले लेंगे और अंदर बचेगा अब हमारा डेल्टा x1 प्लस डेल्टा x2 अप टू डेल्टा xn। और फिर डेल्टा x1 क्या होता है, x1 माइनस x0, x2 क्या होता है, x2 माइनस x1, फिर आगे ऐसे चलते जाएंगे और लास्ट में रहेगा हमारा xn माइनस xn माइनस 1, ठीक है। अब ये प्लस x1 माइनस x1 ये सब कैंसिल होते जाएंगे, ये वाला भी कैंसिल हो जाएगा, xn माइनस 1 भी, तो हमारा ये क्या हो जाएगा k, x0 तो कितना था a, और xn क्या था b माइनस a बचेंगे ये। तो ये हमारा अपर रिमान सम निकल के आया है, ठीक है। इसी तरीके से हम लोअर रिमान सम भी निकाल लेंगे, एलपीएफ निकालेंगे, तो वो भी क्या आ जाएगा भाई, इसी तरीके से उसमें क्या अंतर है, उसमें कैपिटल एम आर स्मॉल एम आर है, लेकिन हमारा स्मॉल एम आर भी तो के ही है, तो इसी तरीके से वो भी निकल जाएगा, एलपीएफ भी हमारा कितना निकलेगा, के बी माइनस ए, ठीक है। तो एलपीएफ और यूपीएफ हमने निकाल लिए। अब हम लोअर रिमान इंटीग्रल और अपर रिमान इंटीग्रल निकालते हैं। तो अपर रिमान इंटीग्रल कैसे लिखते थे हम, ए बी इस तरीके से, ठीक है, और एफ। अब इसकी वैल्यू क्या आती, क्या डेफिनेशन पढ़ी थी हमने, इन्फिमम ऑफ यूपीएफ। तो यूपीएफ तो हमारा ये है। अब इसके जितने भी हम पार्टीशन करेंगे, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, तो हमेशा यही वैल्यू आने वाली है, चाहे पार्टीशन कितने भी कर लें। तो हमने मान लिया यहाँ 10 पार्टीशन किए थे, फिर 20 भी कर लेंगे तो भी ये यहीं पे खत्म होगा और यहाँ से शुरू होगा। तो हमेशा यूपीएफ जो है सुप्रीमम कितना आएगा, के बी माइनस ए ही आने वाला है, और यही हमारा अपर रिमान इंटीग्रल होता है। इस तरीके से अगर हम लोअर रिमान इंटीग्रल निकालते हैं तो क्या आएगा, ये भी के बी माइनस ए ही आने वाला है, क्योंकि ये भी इतना ही निकाल रखा है इसमें। ये क्या कहता है, इन्फिमम ऑफ ऑल लोअर सम्स, है ना, लोअर रिमान सम का सबका इन्फिमम जो है वो यही आएगा, और सुप्रीमम ये आएगा अपर रिमान सम का, जितने भी हम अलग अलग पार्टीशन बनाते हैं सभी के लिए। अब यहाँ से हम देख रहे हैं कि दोनों इक्वल आ रहे हैं, देखो दोनों वैल्यू इक्वल है, इसका मतलब है कि अपर रिमान इंटीग्रल और लोअर रिमान इंटीग्रल जो है दोनों बराबर ही आएंगे। ए टू बी एफ इक्वल टू ए टू बी एफ। अपर रिमान इंटीग्रल और लोअर रिमान इंटीग्रल दोनों इक्वल रहते हैं, और अगर ये दोनों इक्वल आ रहे हैं तो इसका मतलब है एफ इज रिमान इंटीग्रेबल, ठीक है ना। ये जो कहता है ना देन एफ बिलोंग्स टू आर ए बी, अब ये निकल के आया है हमारा, ये हमें प्रूव करना था।
एफ इज रीमान इंटीग्रेबल, सिर्फ शॉर्ट में ऐसे लिखेगा ये, इसका मीनिंग हमें समझना है कि ये एफ रीमान इंटीग्रेबल कह रहा है। अच्छा, और इसकी वैल्यू क्या है, निकल क्या आ रही है वैल्यू, ये के बी माइनस, से लिख दो ये वैल्यू के क्या निकल के आ रही है, के और बी माइनस के, ये कह रहा हमसे निकालना। तो ये हमारा क्वेश्चन है एनहेंस सो दैट एफ इज नॉट रीमान इंटीग्रेबल, कि एफ जो है रीमान इंटीग्रेबल नहीं है और लोअर रीमान इंटीग्रल और अपर रीमान इंटीग्रल निकालने हैं। तो देखिए जैसे कि इसने बोर्ड दिखा रखा है इसमें कि एफ एक्स जो फंक्शन है, फंक्शन की वैल्यू 0 और 1 के बीच में ही है। एक्स की वैल्यू तो 0 1 इंटरवल में है ही, एक्स तो 0 और 1 के बीच में ले ही रखा है, साथ साथ जो एफ एक्स की वैल्यू है वो 0 और 1 के बीच में ही लाई करती है। 0 भी हो सकती है और 1 भी हो सकती है, बल्कि दो ही वैल्यू के बीच में और है ही नहीं कोई भी, 0 या 1 ही आती है। अब हम इस 0 1 के पार्टीशन कर लेंगे, पी पार्टीशन करेंगे तो कैसे करते थे भाई, सबसे पहले हमारा 0 है फर्स्ट और लास्ट है 1, और ये तो हो गया हमारा xn और ये हो गया हमारा x0 x0, और यहाँ से स्टार्ट करके x1 x2 अप टू, और एक इंटरवल ले लेते हैं हम xr माइनस 1 है और xr है, और ये आगे xn 1 करते हैं। पार्टीशन बना लिया आपने, एक rth इंटरवल ले लिया इसका, और rth इंटरवल है हमारा xr माइनस 1 और xr। इस rth इंटरवल में जो सबसे कम वैल्यू है स्मॉल एम आर, वो कितनी होगी, और कैपिटल एम आर कितनी होगी। मतलब फंक्शन की वैल्यू अगर हम यहाँ से लेके और यहाँ तक हर जगह निकालते जाते हैं तो दो ही वैल्यू आने वाली है, 0 या 1। अब इनमें जो सबसे छोटी है वो उसे स्मॉल एम आर या इनफिमम, और जो सबसे ज़्यादा वैल्यू है उसे कैपिटल एम आर या सुप्रीमम कह लेंगे। अच्छा, अब इसमें एलपीएफ निकाल लो बस, और क्या है, तो एलपीएफ निकालेंगे लोअर रीमान सम। क्या था फॉर्मूला हमारा, समीशन आर इक्वल टू 1 to n स्मॉल एम आर डेल्टा एक्स आर, ठीक है, इनकी वैल्यू रख लेंगे हम। और ये स्मॉल एम आर की वैल्यू क्या आ रही है हमारी, 0, और डेल्टा एक्स आर की वैल्यू चाहे कुछ भी आएगी, टोटल मल्टीप्लाई होगी, ये टोटल 0 आने वाला है, ठीक है। एलपीएफ यूपीएफ निकालेंगे, सारा दिन के लिए यूपीएफ यूज करके यूपीएफ निकालते हैं, तो समीशन आर इक्वल टू 1 to n कैपिटल एम आर और डेल्टा एक्स आर लिखेंगे हम, और ये कैपिटल एम आर की वैल्यू क्या है, 1 है, तो समीशन आर इक्वल टू 1 to n और डेल्टा एक्स आर बचेगा, और डेल्टा एक्स आर को जो हम एक्सपेंड करके लिखते हैं x0 माइनस x1 इस तरह से करके लिखेंगे, तो क्या रहेगा ये 1, ठीक है ना, लेंथ ये 1 रहेगी। तो इस प्रकार से ये वैल्यू आ गई हमारी 1। तो लोअर रीमान सम 0 है और अपर रीमान सम इसका आ गया है 1। तो अगर हम लोअर रीमान इंटीग्रल निकालते हैं, लोअर रीमान इंटीग्रल 0 to 1 n, इसकी वैल्यू क्या आएगी निकल के, लिमिट m टेंड्स टू इंफिनिटी, और ये वैल्यू ये 0 है ये हमारी, ठीक है। एलपीएफ ये वैल्यू 0 है तो ये निकल जाएगा हमारा 0, लोअर रीमान इंटीग्रल। और इस तरीके से अपर रीमान इंटीग्रल जब हम निकालेंगे, एफ लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी यूपीएफ, ये वैल्यू कितने रहेगी, तो लोअर रीमान सम और अपर रीमान सम, ये लोअर रीमान इंटीग्रल और अपर रीमान इंटीग्रल दोनों डिफरेंट आ रहे हैं, तो इसका मतलब है एफ इज नॉट रीमान इंटीग्रेबल, एफ इज नॉट रीमान इंटीग्रेबल।